वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी। अयोध्या अब कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी, बल्कि 1000 लोगों ने अब तक आवेदन किया है कि हम होम स्टे के लिए तैयार हैं। अयोध्या क्यों है? क्यों भारत की परंपरा में वेदों ने सप्तपुरियों में सबसे प्रथम अयोध्या की वंदना की है? यह भी नजदीक से उस आस्था को अगर लोग समझ पाएंगे तो उन्हें देखने और समझने का अवसर अयोध्या आकर के होगा। हां, इतना हम कह सकते हैं कि अब अयोध्या सचमुच अपने नाम के अनुरूप उस प्रकार के दर्शन लोगों को देखने को मिलेंगे। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी, बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या अब कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी, बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। यह इस नई अयोध्या में हर व्यक्ति को दिखाई देगा। और इस नई अयोध्या के इस कार्यक्रम में, इस नई अयोध्या को इस रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जिनके मार्गदर्शन और जिसकी प्रेरणा से हम सब करने में सफल हुए हैं, वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पग पग पर इस कार्यक्रम के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या पधारे भी और जिनका मार्गदर्शन समय समय पर इन सब कार्यों के लिए हमें प्राप्त होता रहा। अयोध्या में पब्लिक में भी संतुष्टि है और आने वाले श्रद्धालु भी एक विश्वास के साथ वहां आ रहा है कि हम अयोध्या जाएंगे, बेहतरीन सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। अयोध्या केवल एक जन आस्था का ही सम्मान का नहीं है, इससे हजारों और लाखों लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होने जा रहा है। लोग इससे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों की आजीविका जुड़ेगी। पहले कोई अच्छे होटल नहीं थे, धर्मशालाएं भी नहीं थी ठीक ठाक, मठों की स्थिति आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति थी। एक एक करके हर व्यक्ति अब उन कार्यों में रुचि ले रहा है। पूज्य धर्माचार्य भी रुचि ले रहे हैं, सहयोग करने वाले लोग भी रुचि ले रहे हैं, सरकारें भी रुचि ले रही हैं और हर स्तर पर उन पर रुचि लेकर के उनके पुनरुद्धार का कार्य भी हो रहा है। लोग स्वच्छता के बारे में आग्रही हुए हैं। यानी मैं यहां आने के पहले इसी बात की मेरी बैठक चल रही थी कि होटल, धर्मशालाओं के अलावा टेंट सिटी में आने वाले श्रद्धालुओं को भी बसाने की तैयारी चलेगी। लेकिन क्या होम स्टे के लिए भी हमने कुछ किया? यानी आश्चर्य करेंगे, 1000 लोगों ने अब तक आवेदन किया है कि हम होम स्टे के लिए तैयार हैं और हमारे यहां इस प्रकार की सुविधाएं हम देंगे। आप सोचिए, होम स्टे अयोध्या जैसी सिटी में लोग तैयार हो रहे हैं और होम स्टे के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अतिथि देवो भव का भी और साथ साथ स्वयं की आजीविका को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यानी अतिथि को ठहराने का भी, 24 घंटे रोकने का भी और भोजन की भी शुद्ध व्यवस्था अपने घर में देने की भी, और कुल 1000-1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में इस प्रकार की सुविधा अयोध्या में मिल जाएगी किसी भी व्यक्ति को वहां जाने के लिए। यानी यह अयोध्या के अंदर यह सुविधा आज के दिन पर इतने लोगों को अब तक वहां के लिए सुविधा हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इसमें और वृद्धि होनी है, क्योंकि अभी तो एक नई चीजें वहां पे चल रही है। अयोध्या के लिए सब नया था। अब नव निर्माण के जिस दौर से अयोध्या आगे बढ़ी है, वह तो मैं जानता हूं दोनों प्रकार के लोग आएंगे। एक श्रद्धा भाव के साथ आएंगे, कुछ लोग नई अयोध्या को देखने के भाव से पर्यटन की दृष्टि से आएंगे। हमें दोनों को ध्यान में रखकर के कार्य करना है। और मैं कह सकता हूं आज की इस अयोध्या में लोगों की श्रद्धा और विश्वास का भी सम्मान होगा। पर्यटकों को भी उनकी रुचि के अनुरूप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा और उस वहां की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को देखने, समझने और जानने का अवसर भी प्राप्त होगा।